दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इस सवाल का जवाब है फिनलैंड। जी हाँ, सबसे खुशहाल देश की रैंकिंग में फिनलैंड लगातार 5वें साल अव्वल रहा है। इसके साथ ही शीर्ष 5 देशों में डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड शामिल है। अमेरिका 16वें और ब्रिटेन 17वें पायदान पर है। अब बात करें भारत की, तो हमारा देश इस रैंकिंग में 139वें स्थान पर है। सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 121वें स्थान पर है। इस सूची में सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां बेहतर जीवन जीने की परिस्थितियां सुधरी है। वहीं लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जो कि इस सूची में अंतिम पायदान पर हैं। भारत की रैंकिंग सुधरी पर पाकिस्तान से अब भी पीछे। वर्ल्ड हैप्पीनेस टेबल में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 136वां स्थान पाया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अब भी पाकिस्तान से पीछे है। पिछले साल इस लिस्ट में भारत का नंबर 139वां था, जबकि इस बार 3 पायदान का सुधार हुआ है और भारत अब 136वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं 121वें रैंक के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है। लेबनान जैसे देश सबसे नाखुश क्यों? लेबनान इन दिनों आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। ये देश सूची में 144वें स्थान पर है, जबकि जिम्बाब्वे 143वें स्थान पर है। बीते वर्ष अगस्त में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद से युद्ध से पीड़ित अफगानिस्तान पहले से ही इस सूची में सबसे नीचे है। यूनिसेफ की ओर से अनुमान जताया गया है कि यदि मदद न दी गई तो वहां 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चे इस सर्दी में भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। यूक्रेन संकट से पहले बन गई थी रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची बीते 10 सालों से तैयार की जा रही है। इसे तैयार करने के लिए लोगों की खुशहाली के आकलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को भी देखा जाता है। इसकी गणना के लिए 3 साल के आंकड़ों को लिया जाता है। इसके साथ ही खुशहाली को 0 से 10 अंक तक के पैमाने पर आंका जाता है। इन आधारों पर तैयार की गई सूची सामाजिक सद्भाव, उदारता, सरकार की ईमानदारी खुशहाली के लिए बेहद जरूरी है। विश्व के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट बनाने वालों ने कोरोना महामारी के पहले और बाद के समय का इस्तेमाल किया। वहीं लोगों की भावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सोशल मीडिया से भी आंकड़े जुटाए। सूची में शामिल 18 देशों में चिंता और उदासी में वृद्धि देखी गई, लेकिन क्रोध की भावनाओं में गिरावट देखी गई।